खजुराहो मंदिर की प्रसिद्धि देश और दुनिया भर में हर जगह है। खजुराहो मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में अवस्थित खजुराहो मंदिर का नाम इसीलिए खजुराहो पड़ा क्योंकि पहले वहां पर बहुत ज़्यादा खजूर के पेड़ हुआ करते थे। एक बहुत बड़ा खजूर का बगीचा था। बस इसीलिए जब वहां पर मंदिर बनाया गया तब उसका नाम खजुराहो मंदिर पड़ गया। खजुराहो मंदिर एक मंदिर नहीं बल्कि बहुत सारे मंदिरों का समूह है। खजुराहो मंदिर का निर्माण माना जाता है कि 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीचों बीच किया गया। इसके साथ ही खजुराहो मंदिर को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है इसकी कारीगरी और शिल्पकला के लिए। खजुराहो मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर जितनी भी कारीगरी देखी जाती है, शिल्पकला देखी जाती है, उन सभी में बहुत ज़्यादा कामुकता देखी जाती है। कामोत्तेजित मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मंदिर की दीवारों पर आप बहुत ज़्यादा कामोत्तेजित मूर्तियाँ देख सकते हैं। इतनी ज़्यादा कामोत्तेजित मूर्तियाँ आपको दुनिया भर में ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप उन्हें देखेंगे तब आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा क्योंकि ये पुराने ज़माने में एक शिक्षा के तौर पर दी जाती थी। खजुराहो मंदिर के निर्माण में काफ़ी समय लग गया था। कहा जाता है कि 1950 सेंचुरी से लेकर 150 सेंचुरी तक इसका निर्माण किया गया था धीरे धीरे। और ऐसी कारीगरी जब आप देखेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा इसके बनावट में कितना ज़्यादा समय लगा होगा, क्योंकि तब के ज़माने में ना कोई मशीन थी, ना ही कुछ ऐसा था जिससे कि काम जल्दी जल्दी पूरा हो सके। खजुराहो मंदिर के निर्माता राजा चंद्रवर्मन के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी भी है, तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। काशी में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण हुआ करते थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था हेमावती। हेमावती दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हेमावती विधवा थी। किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो गई थी। तब वो अपने पिता के घर में आकर रह रही थी। एक रात पूनम की रात थी और उसी रात को वो स्नान कर रही थी। पूनम के चांद में उनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा निखरी हुई लग रही थी। तब उन्हें चंद्रदेव ने देखा और चंद्रदेव देखते ही हेमावती के ऊपर लट्टू हो गए, मोहित हो गए। जब वो वेश बदलकर हेमावती के पास आए और अपना प्रेम निवेदन किया तब हेमावती को भी उनसे प्रेम हो गया। तब इसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है चंद्रवर्मन। हेमावती चंद्रवर्मन का लालन पालन जंगल में करती है क्योंकि हेमावती ये चाहती थी कि चंद्रवर्मन जो कि उनके बेटे हैं और चंद्रदेव के बेटे हैं वो एक अच्छे शासक बने, एक वीर योद्धा बने। और ऐसा तभी हो सकता था जब वो बचपन से ही किसी मुश्किलों भरे जगह पर रहें। तो जब चंद्रवर्मन बड़े होते हैं एक बहुत ही अच्छे शासक बनते हैं, एक बहुत ही योद्धा राजा बनते हैं। इसीलिए चंद्रवर्मन ने इतने सारे मंदिरों का निर्माण कराया क्योंकि उनका जो शासनकाल था वो बहुत ही उन्नत था, बहुत ही अच्छा था और लोग तब बहुत ही खुश रहते थे, बहुत ही समृद्ध रहते थे। खजुराहो मंदिर की सुंदरता 12वीं शताब्दी तक बहुत ही अच्छी दशा में थी, लेकिन जब 13वीं शताब्दी का समय आया और मुस्लिम शासकों ने हमारे भारत पर शासन करना शुरू किया, इसके बाद से खजुराहो मंदिर की सुंदरता कम हो गई। क्योंकि जब मुस्लिम शासक खजुराहो मंदिर को देखते तो खजुराहो मंदिर की कारीगरी उन्हें बहुत ही अश्लील लगती, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इसके वजह से खजुराहो मंदिर की सुंदरता कम हो गई। कहा जाता है कि पहले खजुराहो मंदिर में 85 मंदिरों का समूह था जो कि 20 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ था, लेकिन अभी के समय में यहाँ पर बस 20 मंदिरों का समय है जो कि 6 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। खजुराहो मंदिर में आपको अंदर 246 कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही आपको बाहरी दीवारों पर 646 कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। 1986 में खजुराहो मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया था, लेकिन यहाँ से बहुत सारी मूर्तियाँ गायब मानी जाती हैं। खजुराहो मंदिर के बहुत सारी मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। इसके साथ ही ऐसे भी बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई हैं। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि खजुराहो मंदिर में जितने भी कमरे हैं वो सब कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खिड़कियों का निर्माण ऐसे किया गया है जब सनलाइट अंदर आती है तो ठीक उसी प्रतिमा पर पड़ती है जो कि कमरे में अवस्थित है। साल दुनिया भर से और देश भर से लाखों पर्यटक आते हैं खजुराहो मंदिर घूमने के लिए और यहाँ की कारीगरी देखकर, यहाँ की मूर्ति कला देखकर, शिल्प कला देखकर उनकी आंखें चौंका जाती हैं। उन्हें आश्चर्य बहुत ज़्यादा लगता है कि ऐसी कलाकृतियाँ तब के ज़माने में कैसे बनाई गई होंगी। हाँ, कुछ लोगों को ये अश्लील ज़रूर लगता है, लेकिन
हो सकता है कि तब के ज़माने में जितने भी कारीगरों ने ये सब बनाया हो वो समाज को कुछ न कुछ शिक्षा देना चाहते हो, कुछ संदेश देना चाहते हो। और तब राजा के समय में हो सकता है कि राजा के ओर से भी कुछ संदेश देना चाहते हो समाज को, इसीलिए ऐसी कारीगरी और ऐसी मूर्तियाँ इन मंदिरों की दीवार पर बनाई गई थी। लेकिन अगर आप देश भर में जितने भी मंदिर देखें तो आपको ऐसी कलाकृतियाँ और ऐसे कामोत्तेजित मूर्तियाँ हर मंदिर में नज़र आ जाएंगी। हमारे उड़ीसा में भी इतने सारे मंदिर हैं जिनमें ऐसी कामोत्तेजित मूर्तियाँ हैं, लेकिन गिने चुने हैं। लेकिन खजुराहो मंदिर में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप मंदिर के चारों तरफ घूम लो तो आपको हर जगह बस ऐसी ही मूर्तियाँ नज़र आएंगी। इसी खासियत की वजह से देश और दुनिया भर में इन कलाकृतियों की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है। खजुराहो मंदिर के समूह में आपको एक नंदी मंदिर भी देखने को मिल जाएगा जिसकी लंबाई 2.20 मीटर है और वहां पर 12 खंबे हैं। और ये मंदिर विश्वनाथ मंदिर की आकृति का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसके साथ ही आपको पार्वती माता की भी एक मंदिर देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर देवी पार्वती और गंगा की मूर्ति है। इसके साथ ही आपको सूर्य देवता को समर्पित भी एक मंदिर देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। उस मंदिर में आपको 7 फुट ऊंची एक मूर्ति नजर आएगी जो कि 7 घोड़े के ऊपर खड़ी होगी और ये बहुत ही आकर्षक लगता है। खजुराहो मंदिर के समूह में आपको एक शिव मंदिर भी नजर आएगा जिसमें एक विशाल शिवलिंग है और उसके ऊपर 1000 से ऊपर छोटे छोटे शिवलिंग बने हैं। देखने में बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है ये शिवलिंग। इसके साथ ही खजुराहो मंदिर के समूह में आपको 64 योगिनी मंदिर भी नजर आएगा जिसमें जितने भी योगिनी प्रतिमाएं हैं वो सब काले ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई हैं और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। वैसे मैंने एक और वीडियो भी बनाया था जो कि 64 योगिनी मंदिर उड़ीसा में है। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर मैं देश की बात करूं तो देश भर में जितने भी पर्यटक स्थल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। लेकिन ताजमहल के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा घूमने वाला स्थान है तो वो है खजुराहो मंदिर, जहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। और यहाँ पर हमारे भारत सरकार को इतनी ज़्यादा टैक्स मिलती है क्योंकि देश भर से और दुनिया भर से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है यहाँ पर लोकल एरिया के लोगों को। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि तब के समय में राजा बहुत ज़्यादा भोग विलास में लिप्त रहते थे। बस इसी वजह से जब वो किसी मंदिर का निर्माण कराते थे तो उन पर ऐसी कामोत्तेजित मूर्तियाँ और कलाकृति बनाई जाती थी। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हो सकता है उस समय के राजा और उस समय के विद्वान इन मंदिरों के दीवारों पर जो भी कलाकृतियाँ बनवाया करते थे उससे समाज पर कुछ शिक्षा देते थे या फिर कुछ उपदेश देते थे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अगर ज़रा भी पसंद आए एक लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे इस चैनल को ताकि आगे चलकर भी आप ऐसे ही रोचक वीडियोस देख सकें। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।